एनडीए की राह को आसान बना रही है वो है खराब चुनावी प्रदर्शन और आपसी मतभेद। महागठबंधन के दलों के बीच इस समय जिस स्तर की कड़वाहट है उसमें यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि अगले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा निर्विवाद हो पाएगा। समझौता हुआ भी तो लोकसभा वाली दुर्गति हो सकती है। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन तक सीट और उम्मीदवार का नाम तय होता रहेगा। एनडीए में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर समझदारी बन रही है। दो प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू होमवर्क कर रहे हैं। एलजेपी ने भी लड़ने वाली न्यूनतम सीटों की संख्या बता दी है। यह उसी के आसपास हो सकती है जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सीटों में एलजेपी को बढ़त मिली थी। एलजेपी को उस चुनाव में 35 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने सीटों के बंटवारों में जिस समझदारी का परिचय दिया था उससे उम्मीद बनती है कि विधानसभा चुनाव को लेकर विवाद नहीं होगा। खबर तो यह भी है कि बीजेपी जेडीयू ने संभावित सीटों की अंदरूनी तौर पर पहचान कर ली है। उम्मीदवारों को तैयारी में लग जाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इधर महागठबंधन की घड़ी समन्वय समिति बनाने की मांग पर आकर ठहर गई है। सबसे बड़े दल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद समन्वय समिति के सवाल पर कहते हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। महागठबंधन में किसी स्तर पर बिखराव नहीं है। विधानसभा सीटों का सम्मानजनक ढंग से बंटवारा होगा। एनडीए को परास्त भी करेंगे, लेकिन आरजेडी के अब तक के रुख से नहीं लगता है कि वह समन्वय समिति बनाने के लिए दिए गए 25 जून के अल्टीमेटम के प्रति गंभीर है। यह अल्टीमेटम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिया था। गठबंधन के दलों के बीच सीटों के तालमेल का मान्य फार्मूला यह बनता है कि पिछले चुनाव में जीती हुई और दूसरे नंबर की सीट संबंधित दल को दे दी जाए। महागठबंधन में यह फार्मूला इसलिए नहीं टिक पाएगा क्योंकि हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी यानी आरएलएसपी बाद में शामिल हुए। आरजेडी और कांग्रेस पुराने दल हैं, जबकि पिछले चुनाव में 101 सीटों पर लड़ने वाला जदयू अब एनडीए का हिस्सा है। राजद को पहले की तरह 101 सीट मिले, इस पर घटक दलों को आपत्ति नहीं है। विवाद जेडीयू के हिस्से की 101 सीटों पर हो सकता है, जिस पर नए पार्टनर और कुछ संभावित दलों की नजर है। उधर आरजेडी भी जेडीयू कोटे की सीटों में बड़ा हिस्सा चाहता है। आधार 2019 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों पर मिली बढ़त को बनाया जा सकता है, लेकिन यह प्रदर्शन इतना खराब है कि एकदम से नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 9, कांग्रेस को 5, हम और आरएलएसपी को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। जाहिर है यह फॉर्मूला आरजेडी को किसी हालत में मंजूर नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।